सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें। हमारा जो मैथ में चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमारे विभाजकता का नियम चल रहा है, और विभाजकता की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एक थी हमारी बेसिक क्लास और एक थी उसी बेसिक क्लास से रिलेटेड जिसमें हमने क्वेश्चन किए थे कल की क्लास में, और आज उसी से ही आगे। तो सभी बच्चे अच्छे से सीख करके आए होंगे। 2 क्लास तो हो ही गई है, तो कुछ तो आ ही गया होगा, बदलाव तो दिख ही रहा होगा सभी को अपने अंदर। दिख रहा है या नहीं? संकेत कुछ बदलाव आया? हाँ, कुछ नहीं आया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चन में। कोई भी यदि किसी से 30 सेकंड में हो गया या 1 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा x 44, सभी चुप हो जाए, 61 को 11 से विभाजित किया जाए तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं। कल हमने रेलवे के सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिए थे, किसी को भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी रेलवे के क्वेश्चनों में तो। और ये आज जो चल रहे हैं हमारे, कल से कुछ क्वेश्चन हमने कल सीजीएल के पढ़े, कुछ सीएचएसएल के पढ़े, एसएससी के क्वेश्चन है सभी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 4, ऑप्शन सी है हमारा 3, ऑप्शन डी है हमारा 5। तो सभी बच्चों ने 11 का विभाजकता का नियम अच्छे से पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने 11 का विभाजकता का नियम अच्छे से पढ़ा है वही बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में भर भर के आ रहे हैं। अब ऐसे नहीं आता कि सीधे सीधे कोई संख्या दे दी जाए और उसको 11 से विभाजित किया जाए। अब ऐसे नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं इस टाइप के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 ही है वास्तव में इसका। तो चलो देखते हैं कैसे। 5 मैंने बताया था कि 11 से विभाजित करने का एक नियम बताया था मैंने। क्या बताया था यहाँ देखो, 2 तरीके बताए थे मैंने 11 से विभाजित करने के। एक तो बताया था सम और विषम अंकों के योग का क्या करना था, हमें अंतर करना था। और दूसरा बताया था कि हम पीछे से क्या बनाते हुए चलेंगे, यहाँ पेयर बनाते हुए चलेंगे 2-2 अंकों का। ठीक है, पीछे से इकाई अंक से 2-2 का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ तो कोई पेयर हमारा नहीं है। तो ध्यान दो, यहाँ मुझे केवल और केवल x का मान पूछा। मुझे x की जगह क्या संख्या थी यहाँ वो बताना है। मुझे यहाँ ये पेयर नहीं बताना है कि यहाँ ये कौन सा पेयर था या क्या था। मुझे केवल और केवल x का मान बताना है। तो क्या बताया था मैंने, इसको एक एक जोड़े को किसी को भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर पीछे से देते हुए 11 से विभाजित करते हुए चलो। इसको मैंने काटा, 11 छिकी 66। विषम में मैंने एक शेषफल बचा लिया, कितना, -5। पूरा पूरा काटना है, क्योंकि 11 से तभी कोई संख्या विभाजित हो सकती है जब उसके सभी अंक 11 से विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या को यदि हमें भाग करना हो तो सभी अंक उसके उस संख्या से विभाजित होने चाहिए। यदि यह संख्या 11 से विभाजित है तो इसके हर एक अंक 11 से विभाजित हो जाने चाहिए। तो मैंने एक एक पेयर को यहाँ विभाजित किया। यहाँ यदि ये 66 होता तो पूरा विभाजित हो जाता 11 से। लेकिन चलो यहाँ मैंने एक इसको किस में काट लिया, माइनस में काट लिया। 5 अंक ज़्यादा काट लिए 66 से, वो 61 से। और इसको 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44। यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, यहाँ माइनस का 5 है। तो अब क्या होगा, यहाँ
इसकी ये संख्या 11 से कब विभाजित हुई होगी, चलो बताओ कब हुई होगी ये संख्या 11 से विभाजित। क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये संख्या जो भी है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो कैसे विभाजित हुई होगी। यहाँ मेरा माइनस का आया कितना 5, तो ये कब विभाजित हुई होगी। यदि मैं इसमें ये 11 से वह संख्या विभाजित होती है जिसका अंकों का योग या कोई हमारी एक ऐसी संख्या जो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए, एक जीरो संख्या आ जाए। तो या तो हमें इसको ऐसा बनाना है इस नंबर को कि कोई एक 11 से कटने वाला अंक आ जाए, या फिर क्या बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो सबसे आसान है हमारे लिए जीरो बनाना। तो ये माइनस का यदि हमें इस संख्या को जीरो बनाना है तो हमें यहाँ क्या लाना पड़ेगा, इसकी जगह प्लस का 5 लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, यहाँ प्लस का 5, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अब ये जाकर के ये संख्या किससे विभाजित हो गई है, 11 से विभाजित हो गई है। तो जो हमने यहाँ अंक दिया है, कौन सा दिया है, अभी यहाँ 5 अंक को ऐड किया है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, केवल और केवल क्या हो गया, x का मान 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तक भी समझ में आया कि नहीं आया। एक एक जोड़े को भाग देना है हमें 11 से, और उस जोड़े में या तो हमें प्लस का बचाना है या माइनस का। अब कि बहुत से बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर हम इसमें प्लस का बचाते तो क्या होता। चलो देखते हैं। हमारी संख्या थी x 44 61, ये थी, ध्यान दो ये कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या, लेकिन 5 अंकों के साथ में 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम देखते हैं कि 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। एक एक जोड़ा पीछे से बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, 11 एक एक जोड़े को अब 11 से विभाजित करेंगे। यहाँ हम 11 पंजे 55, ठीक है, तो कितना बच गया, प्लस का 6। बात समझ में आई। ठीक है, 11 चौक 44। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ जीरो आ गया मेरा शेष, यहाँ कितना बचा है, शेष 6 बचा है। ये संख्या ये 5 है जो, अब इसमें इसे 11 से विभाजित करने के लिए x का मान क्या रखूँ यहाँ, कि ये 6 को जोड़ करके वह संख्या किससे विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या रखना पड़ेगा मुझे, एक ऐसा मान जिसमें मैं 6 में ऐड करूं और वो 11 से कटने वाली संख्या बन जाए, या तो जीरो हो जाए वो, या फिर क्या हो जाए, 11 से कटने वाली एक संख्या हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ प्लस का 5 ऐड करना पड़ेगा, और जो ऐड करके बनाते हैं हम वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर। तो x का मान क्या रखना पड़ेगा हमें, यहाँ x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना था बिना पेन के, बस थोड़ा समझने के लिए हेर फेर है यहाँ, नहीं तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, हमारा अंकों के योग से भी हो जाएगा, माइनस प्लस वाले से भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 98 7x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में x का मान क्या है जिसे यह संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन है हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3,
ऑप्शन नंबर डी 1, ऑप्शन नंबर सी 5। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है। कल हमने 6 पर एक क्वेश्चन भी किया था, 6 वाला, जिसे 6 से भाग देनी थी। करो आराम से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी। भाई मैंने बताया था कि 6 का रूल भी बताया था। 6 में 6 से कोई संख्या को भाग करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें। क्या है रूबी? संकेत हो सकता है 3 गलत हो, सब एक दूसरे का सुन करके और बस 3 3 3 हो गया। यदि किसी मैंने देखो बताया था कि यदि किसी संख्या को 6 से भाग देना हो तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ आता है। 6 में एक होता है इसमें 2 और एक क्या होता है 3। ठीक है, एक होता है इसमें 2 और एक होता है 3। अब ये जो भी संख्या रही होगी वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, और साथ में किससे होनी चाहिए? 6 से। ठीक है, 6 के ही 2 गुणनखंड है, 2 और 3। यदि ये संख्या 6 से विभाजित है तो अपने खुद के गुणनखंड से भी ये संख्या किस विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 2 से भी विभाजित हो जानी चाहिए ये वाली संख्या और 3 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। दोनों से होनी चाहिए एक साथ में। यदि एक से नहीं हुई तो वह संख्या क्या हो जाएगी? फिर 6 से भी विभाजित नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए। तो ध्यान दो, मैंने बताया था कि 2 का रूल क्या होता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या होता है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो यह संख्या 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमें देखना है किससे? 3 से। और 3 का रूल मैंने बताया था कि क्या करना होता है हमें 3 के रूल में। किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूर्णतः 3 से भी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ योग हम एक एक संख्या को तो जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? हमें 3 बनाना है। 9 विभाजित हो जाएगा 3 से। ठीक है, और 5 और 4 9, ये भी विभाजित हो जाएगा 3 से। ठीक है, 8 और 7 15, ये भी विभाजित हो जाएगा 3 से। अब बचा हमारा क्या? केवल x। ये x कब विभाजित होगा 3 से? यदि मैं यहाँ 2 रखूंगा, क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा? एक 3 से विभाजित वाली ही संख्या चाहिए हमें जो 3 से कट जाए। यदि मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ तो 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि 5 रख रहा हूँ, क्या 5 3 से विभाजित है? और हमें क्या रखना पड़ेगा? इसका मतलब यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इन ऐसे क्वेश्चनों में पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। और यदि सीखा भी नहीं है ना तो फिर 3 से भी डिफिकल्ट है भाग करना, अगर हमसे नहीं आता है, हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 तीनों को करके बताओ। 5 मिनट है, बहुत दे दिए हैं 5 मिनट मैंने, बहुत ही ज़्यादा। हो गए? पीछे हो गए संकेत? विशाल एक भी नहीं हुआ? कैसे होगा जब कल आया ही नहीं क्लास में, तो फिर कैसे होगा?
भाई ऐसे ही होगा, जब क्लास छोड़ दोगे तो फिर ऐसे ही होगा। हाँ हो गए। पहले का आंसर क्या है? पहले का है सी। सी। रूबी। सी। पहले का सी, दूसरे का, तीसरे का, तीसरे का है नो। तीसरे का नो। हाँ जी, यानी बी। अच्छा, तो तुमने सी रख करके बता दिया कि ये 8 से विभाज्य है ये। हाँ, तो मूर्खों की क्लास में ये नहीं मालूम हुआ कि पूछा क्या जा रहा है यहाँ। ये क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पी का वह न्यूनतम मान रखना है जिससे पी की जगह रखने पर यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो इससे छोटा तो यहाँ 2 ही है, 4 से 2। यदि मैं पी का मान यहाँ 2 भी रख रहा हूँ, सुनो, पी का मान यदि मैं यहाँ 2 भी रख रहा हूँ, ठीक है, तो यह संख्या किससे विभाजित हो जा रही है? फिर भी 8 से विभाजित हो जा रही है। तो ये तो 8, 4 तो कभी भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो 2 बता दे तो थोड़ा चल जाता, लेकिन गलत तो 2 भी था। लेकिन यहाँ न्यूनतम मान बताना है कि 8 से ऐसा पी का मान ऐसा रखो जो ये संख्या पी का न्यूनतम मान ऐसा रखना है जिससे यह संख्या रखने पर वह न्यूनतम मान 8 से तब भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 4 भी रख सकते थे तब भी 8 से विभाजित हो जाती। 8 से विभाजित करने का नियम क्या है? मैंने बताया था, यदि ये संख्या सम हुई तो ये हमें आखिरी की 2 दाहितक अंकों को हमें 8 से भाग दे करके देख लेना है। यदि दाहितक के अंक 8 से विभाजित हो गए तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मैं 4 रख करके देख रहा हूँ, तो दाहितक अंकों को भाग देंगे 8 से, तो पूरा पूरा कट रहा है 8 छंग 48। ठीक है, यदि मैं 2 भी रख रहा हूँ यहाँ तब भी ये कट जा रहा है। यहाँ 8 या 24 8 का मान तब भी कट जा रहा है। तो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है संख्या। अब ध्यान से सुनो, यदि मैं यहाँ 0 रख ले रहा हूँ, किसकी जगह? पी की जगह। किसकी जगह? पी की जगह 0 रख ले रहा हूँ, तो तब भी ये क्या बन जाएगी? हमारी आखिरी की 2 डिजिट 48। और ये 48 किससे विभाजित हो जाएगी? तब भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटा मान क्या रखना था हमें? न्यूनतम। ठीक है, एक, अभी भी एक पर ही है, एक रख करके इसको विभाजित करके दिखा दे। चल, उसमें ये नहीं है 8 के, उसमें ये नहीं है जी सैकड़ा तक के 8 से विभाजित हो जाए तो नियम लागू हो रहा है। तो सैकड़ा का बता, एक रख करके चल इसे 8 से विभाजित कर, मुझे बता कैसे होगा। तब भी नियम तो वही है, विभाजित तो हमें ऐसे करनी हो ऐसे करनी हो, विभाजित तो तब भी होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51,462 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसके निकटतम बतानी है जो 8 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे नजदीक, इसके नजदीक देखना है 51,462, तो लास्ट में क्या है? 62। तो इसके नजदीक देखनी है हमें। यदि हम यहाँ जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी 62 से, तो ये तो होगा ही नहीं कभी भी ऑप्शन। हमें तो निकटतम देखना है। 56 20 से काफी दूर है, इसको भी छोड़ देते हैं। जो सबसे निकटतम है सीधे उस पर आते हैं। कौन है यहाँ? 64 है। अब इसको मैंने बताया था कि यदि ये हमारा सैकड़ा अंक सम संख्या है तो हम केवल और केवल 8 से दाई अंकों को भाग करेंगे, और यदि दाई अंक हमारे भाग हो जाए 8 से तो ये संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो सबसे नजदीक इसके 51,462 के कौन से? 51,464। इससे नजदीक कौन सी हो सकती है? ये भी कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कट जाएंगे। कभी यहाँ ये बता दो कि ये भी है ये भी है, लेकिन हमें नजदीक का देखना था। जैसा क्वेश्चन ये था ऐसा ही ठीक लगभग लगभग ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ क्या है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना ही सबसे जरूरी है। ये नहीं कि सोल्व करना है और हमें बस एक ही पता है कि हमने पीछे से पढ़ा क्वेश्चन हानि और जैसे पीछे करते हुए आ रहे थे ऐसे ही आगे को बढ़ना है। भाई क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज क्या दी गई है, ऐसे ही लैंग्वेज के अनुसार ही चलना है यहाँ। तो यहाँ उन सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 2 सबसे बड़ी, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है, जिससे संख्या इसमें जो हमारी ये संख्या होगी जो भी रही होगी, और इसमें एक हमारा क्या है यहाँ? के है। यही के का मान क्या रखे कि यह संख्या किससे विभाजित हो जाए?
8 से विभाजित हो जाए। और उसने पूछा क्या है हमसे कि के का मान वो तो रखना ही रखना है, लेकिन एक सबसे छोटी संख्या है और एक सबसे बड़ी संख्या है, और उसका क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो के दो मान रखने, एक सबसे छोटी संख्या रखनी है, के का मान एक ऐसा रखना है सबसे छोटा वो रखना है जो ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, सबसे छोटे रखने से एक तो हो जाए ये 8 से विभाजित, और एक बार रख करके देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या, और तब उसे भाग करके देखना है 8 से। तो मैं दोनों छोटी और बड़ी संख्या 8 से विभाजित करने पर जो भी में संख्या होगी उन्हीं संख्याओं का योग पूछा है। में दो संख्या कौन सी है, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी, जिसे हम के स्थान पर रखने पर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन सभी के? ठीक है, देखो क्या है यहाँ, के दो मान रखने, इसका मतलब क्या हुआ कि के कितने मान रखने हैं हमें यहाँ, दो। ये कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, हमें एक अंक को यहाँ से गायब कर दिया गया है, और यही पूछ रहा है कि के मान ऐसे दो कौन से रखे, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा, और उनका योग करना है, उन्हीं दोनों मानों का योग कितना आएगा। तो इस बार तो हमारे पास में दो टास्क हो गए, एक सबसे छोटा देखना है, एक सबसे बड़ा। अब ध्यान दो, ये कितने अंक की संख्या है, एक ही तो अंक पूछ रहा है, हमें एक ही तो बदलना है। तो एक अंक हमारा कैसा होता है, यही तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे 10 पर जाएंगे तो हमारे अंक क्या हो जाएंगे, 2.5 हो जाएंगे। तो हमें कहाँ तक रख करके देखने में, दो अंक इन्हीं में से ही कोई है, 9 तक ही। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक ही में दो कोई अंक है जिन्हें रखने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक सबसे बड़ा मान देखना है, एक सबसे छोटा। तो हमें कुछ नहीं देखना, सबसे छोटे पर जाएंगे सीधे क्वेश्चन के अनुसार। हमें एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि तुम्हें इनमें सब में घुमाएगा। ठीक है, वो हमें अपने दिमाग से सोचना है, क्यों ना हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा रख करके देखें। जब उसने सबसे छोटे पर जाएंगे ना, हम सबसे बड़े पर जाएंगे, सबसे पहले बीच में से किसी को क्यों उठाएंगे, बात समझ में आ रही है? बीच में से हम किसी भी संख्या को क्यों उठाएंगे, हमें तो सबसे बड़ी पर जाना है और सबसे छोटी पर जाना है सबसे पहले। यदि इनसे विभाजित नहीं हुई तो फिर 8 पर जाना है और 2 पर जाना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले 1 रख करके देखते हैं यहाँ इस के की जगह। तो जैसे ही मैं के की जगह 1 रखूंगा, यहाँ के का मान क्या रखूंगा, 1 रखूंगा के की जगह, तो ये संख्या क्या हो गई हमारी, विषम हो गई है। इसमें क्या जोड़ेंगे 8 से विभाजित करने के लिए, जैसे ही ये संख्या हमारी सैकड़ा विषम होती है तो इसमें 4 जोड़ते हैं, और 4 जोड़ने के बाद इस जो हमारी दाई तक संख्या बनेगी 4 जोड़ने पर तो 40 बनेगी। उस 40 वो है 40 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या भी हमारे 3 अंक किससे विभाजित हो जाएंगे, आखिरी के 8 से। और यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो गए तो ये संख्या किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है। ठीक है, तो एक मान हमारा के का मान रखने 1 रखने पर यह संख्या क्या हो गई, 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। एक क्या रखेंगे, सबसे बड़ा। तो यदि मैं यहाँ 9 रखूँ तब भी हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ये भी एक विषम संख्या, यहाँ क्या ऐड करेंगे 4, और 4 40 हो जाएगा, और 40 किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से। ठीक है, 8 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि 40 8 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारे दो मान मिले, एक 9 और एक 1। के मान दो देखने थे हमें, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा, और उन दोनों मानों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो हमें क्या करना था यहाँ, 1 + 9 और कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 16 17 18 तीनों करो, 3 मिनट है तीनों क्वेश्चनों के लिए। हुए कोई क्वेश्चन एक भी इनमें से, कौन सा क्वेश्चन हुआ किसी से, कोई भी बताओ एक, कौन सा? मेरा बी हुआ, इसका 17 हुआ नहीं कोई भी, सारे और 17 18 चलो देखते हैं। ध्यान दो, ये
8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है जिसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, आखिरी के 3 डिजिट, जिस संख्या के आखिरी के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जो भी रहा होगा, ये साफ साफ बोल दिया गया है कि ये संख्या जो भी है, हमारी संख्या क्या है, 600 तो रही होगी कम से कम, 600 के आसपास, 600 और 700 के बीच में ही तो है ये संख्या। तो ये जो भी संख्या रही होगी, हमारे आखिरी के 2 डिजिट है, जो भी है, ये 8 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। 8 से विभाजित है, तभी तो ये साफ साफ बोल दिया गया कि 8 से क्या है, ये संख्या विभाज्य है। तो हमें अब ध्यान देना है। तो चलो, हमें अब कौन सी एक संख्या ये बतानी है और एक ये बतानी है। अब ध्यान देखो, यहाँ ये कितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, केवल और केवल हमें, अब सभी को मालूम हो रहा होगा, कितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 8 से विभाजित हो जाए, 2 अंकों की तो करनी है। 600 जो यदि मैं रखूँ यहाँ, ये संख्या, चलो ये 600 थी, तो 600 तो हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, चेक कर सकते हैं। 600 हमारा पूर्णतः विभाजित है, और केवल हमें कौन से अब ज्ञात करने, ये 2 अंक ज्ञात करने कि ये कौन से अंक रहे होंगे जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो गए होंगे। और ये पूछा है कि उन अंक, जितने भी में अंक है 8 से जो पूर्णतः विभाजित हुए हैं हमारे 601 से लेकर के 699 तक, उनका सबका योग पूछा जा रहा है यहाँ। अब बात समझ में आई? यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है कि उसके कितने मान संभव, सॉरी योग नहीं पूछा जा रहा है, में कितने ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ रखने पर, इकाई और दहाई पर रखने पर ये संख्या, ये वाली संख्या 8 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। उन संख्याओं की गिनती पूछी जा रही है, योग नहीं। ठीक है, वे संख्या कितनी है। तो अब ध्यान दो, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, यहाँ विभाजित 108 रही होगी, ये तो विभाजित होगी। तो एक ये विभाजित हो जाएगी 8 से पूर्णतः। अगली संख्या कौन सी आएगी, यहाँ 16 आने वाली है, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ? ठीक है, एक संख्या क्या आई होगी, यहाँ 24 आई होगी, 20 नहीं होगी 8 से विभाजित, 8 से भाग देना है। ठीक है, एक क्या आई होगी यहाँ 24, तो 8 या 24 पूर्णतः विभाजित हो गया होगा। और एक क्या आया होगा यहाँ 8 चौक 32, तो ऐसे ही आ रहे हैं हमारे। और ये कहाँ तक जाना है हमें, लास्ट की जो आखिरी के 2 डिजिट में जो संख्या कटती है, वो कटती है 96। बात समझ में आई? यदि मैं इसमें 98 नहीं कटेगी, 99 नहीं कटेगी, केवल क्या कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट पर 96 कटेगी। और यदि इससे आगे बढ़ूंगा तो ये 3 डिजिट की हो जाएगी, लेकिन हमें तो ज्ञात करनी थी 2 डिजिट की। अब बात समझ में आ रही है ना, यहाँ क्या बताया मैंने? तो ध्यान दो यहाँ, तो यदि मैं यहाँ देखूँ, ये 24 में देखूँ कितनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है 24 तक, 3 संख्या, 3, और इससे पीछे भी कितनी संख्या है 24 से मिला करके, 3 ही तो संख्या है। कुछ यहाँ से मालूम हुआ। और यदि जितनी भी संख्या 96 से पीछे रही होगी, केवल और केवल मैं 8 से इसको विभाजित कर लूँ, तुरंत मालूम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, यदि मैं 32 को 8 से विभाजित करूँ तो मुझे पिछले वाली संख्या सारी पता लग जाएगी कि कितनी संख्या विभाजित है 32 तक। यदि 8 से विभाजित करूंगा, 8 चौक 32, तो कितनी संख्या विभाजित हुई है 8 से, 4 संख्या, एक 8 हुई है, एक 16, एक 24 और एक 32। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं यदि डायरेक्ट 96 पर जाऊं और यहाँ से इसको 8 से भाग करके देखूं, सारी संख्याओं का मालूम हो जाएगा 96 तक की कितनी संख्या विभाजित रही होगी 8 से। तो कितनी रही होगी यहाँ, ये कितना होएगा हमारा 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 12 संख्या विभाजित रही होगी। और एक कौन सी कटी थी हमारी, 600 कटी थी, ये भी तो कटी थी। तो कितनी संख्या हो गई है हमारी, 12 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 8 से विभाजित 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो उतारो। और इस पर भी आते हैं, अभी बाद में ही उतारना। ये संख्या एक ऐसी संख्या है, इसको हमें भाग देना है इन दिए गए ऑप्शन से। यह संख्या किसी भी एक ऑप्शन से विभाज्य है। तो कैसे चेक करेंगे, एक एक को ध्यान से चेक करना पड़ेगा, अब हमें मजबूरी है ये।
हम इसके शॉर्टकट पे नहीं जा सकते। और सबसे पहले करेंगे हम 9 वाला नियम, क्योंकि आसान है। 9 वाला नियम, जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो ऑटोमेटिक किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई? कभी 3 से दे लो तो सबसे पहले हम 9 का देखेंगे, और जो 9 से विभाजित हो गई तो वो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 2 ऑप्शन हमारे यहीं से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 3 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, 5 और 4 9, और 8 और 1 9, ठीक है, 9 भी कट जाएगा। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, तो 3 से भी विभाजित नहीं है। बात समझ में आई? हमें विभाजित वाली संख्या बतानी किससे विभाज्य है। अब देखते हैं, सबसे हमें आता है आसान 11 का रूल। तो 11 पर देखेंगे 11 का रूल क्या बताया था मैंने। एक पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 का, ठीक है, 2 2 का पेयर बनाएंगे। यदि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए तो 2 2 का पेयर बनाने पर तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। तो 11 चौक 44, एक शेष बचेगा, ठीक है। और 11 अठे 88, कितना माइनस का कर लिया है मैंने? 6 माइनस का कर लिया है। और यहाँ 11 अठे 88, तो कितना हो जाएगा हमारा? प्लस का 3, और ये प्लस का 1, और क्या बच गया है? प्लस के 2। इसको तो भाग ही नहीं कर सकते, तो ये तो हमारा शेषफल ऑलरेडी हो गया है। तो इनको जोड़ेंगे हम, 5 3 और 2 5, और इसमें से 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो प्लस के 6, ठीक है, और माइनस के 6 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 0 क्या बचेगा? शेषफल 0। और यदि ऐसी संख्या बच जाए कोई 0 या 11 से कटने वाली एक संख्या बच जाए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही है यहाँ, और जो हमें मिल भी गया है। उतारो, एक और आ गया है अभी यहाँ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। किस किस का आया था ये? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखते हैं, के का अधिकतम मान। पहले ही पूछ लिया गया, के का अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। के का अधिकतम मान ज्ञात करना है जिसके अंकों 6 अंकों की कोई संख्या ये वाली, 6 अंकों की कोई संख्या है ये वाली, और इसको भाग दिया जा रहा है 3 से। तो ये 3 से क्या हो जानी चाहिए? पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। संख्या है हमारी 450 के 1 के। इस संख्या को 3 से पूर्णतः विभाजित करना है, और के का मान अधिकतम ही रखना है, ठीक है, के का मान अधिकतम रखना है। ध्यान देना, यदि हमने एक के का मान हमें मालूम हो जाए, यानी 1 है, तो दोनों जगह 1 ही रखेंगे हम। के का मान वो अधिकतम रखना है, लेकिन 1 तो कभी नहीं होगा, के का मान तो अधिकतम रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना। चलो, 3 से विभाजित करने का नियम क्या है? 5 और 4 9, बच गया क्या हमारा? 3 से वह संख्या विभाजित हो जाती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो क्या क्या बच गया हमारा? के प्लस 1 प्लस के। इस यदि ये संख्या बच गई हमारे, 3 अंक बच गए हैं जो किससे विभाजित होने? 3 से विभाजित होने। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे हम, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 के। यही तो है, यही तो बनेगा, ठीक है। अब के का मान ऐसे रखना है कि के का मान ऐसे रखना है कि के की जो भी मान होगा 2 में गुना करनी है, और गुना करने पर क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, और अधिकतम रहना चाहिए वो मान, ठीक है। तो क्या मान रखा जाए? सबसे अधिकतम मान, और 3 से ये क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे संख्या। तो क्या रखेंगे यहाँ? के का मान यदि 1 रखें हम, 2 और 1 3, लेकिन 1 रखने पर चलो ये संख्या हमारी 3 आ रही है, और 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन हमें सबसे बड़ा देखना है, ठीक है। क्या देखना है? सबसे बड़ा। 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा। हम रख करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ रखूँ, ध्यान से सुनो, 1 प्लस 2 के और के की जगह रखूँ इस बार में 7, और यहाँ करूँ मैं इसमें 3 से भाग, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे? 14, 14 और 1 कितने हो जाएंगे? 15, और 3 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेष बचेगा हमारा 0। तो के का मान यहाँ के बराबर क्या रखना था हमें? केवल और केवल 7। तो इस संख्या में हमें 7 यहाँ रखना था और 7 यहाँ। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित हो जानी थी? 3 से विभाजित हो जानी थी, ठीक है। उतारो।
वो कहाँ गया हमारा रोमांचम? ये आज की क्लास समझ में भी आई कि नहीं? सभी के बता भी दियो। सभी के समझ में आई? संकेत आ गई? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी का करेंगे हम कल। यहाँ से आगे के क्वेश्चन कल की हमारी क्लास होगी, ये वाली आखिरी क्लास होगी।